बीजेपी संगठन और योगी मंत्रिमंडल के लिए काफी अहम है। दरअसल इसी महीने भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की पूरी संभावना है। और वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, तो कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व ही लगाएगा। देखिए रिपोर्ट। अप्रैल का महीना यूपी बीजेपी संगठन और योगी मंत्रिमंडल के लिए काफी अहम है। इसी महीने बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। वहीं योगी सरकार में कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, तो कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल आगामी सियासी समीकरण के चलते किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से 2027 की रणनीति बनेगी। 4 से 5 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। 6 राज्य मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। 6 मंत्री सरकार से संगठन में भेजे जा सकते हैं। 6 से 7 नए चेहरों की यूपी मंत्रिमंडल में एंट्री भी हो सकती है। अप्रैल का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए और महत्वपूर्ण है। इसी अप्रैल के 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इस स्थापना दिवस के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बचे हुए शेष कार्य जो संगठन पर्व के रह गए थे उनको भी पूरा करके दिखाना इस अप्रैल माह में भी संभव होगा। सीएम योगी और बीजेपी संगठन बेहतर परफॉर्मेंस वाले चेहरों को ही मंत्रिमंडल में रखने की तैयारी में है। हालांकि सीएम योगी और बीजेपी नेतृत्व जल्द ही मंत्रिमंडल के नामों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम मुहर केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूपी में अवैध तरीके से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाकर इन संपत्तियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। और यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। यूपी राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 2,533 और शिया वक्फ की 430 संपत्तियां दर्ज हैं। सरकार को लगता है कि सरकारी जमीनों को अवैध तरीके से वक्फ घोषित किया गया है। इसमें बड़े पैमाने पर खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है, जबकि किसी के द्वारा दान की गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है। अब अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई इन संपत्तियों पर कार्रवाई होगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा भी कर रहा है, लेकिन आपको बताते हैं सरकार के एक्शन के बाद कहां-कहां कब्जा हटेगा। तालाब, ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटेगा। जिन संपत्तियों का रिकॉर्ड नहीं उनसे कब्जा हटेगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड से बाहर की जमीन से कब्जा हटेगा। साथ ही बताते हैं अब वक्फ संपत्तियों पर नए नियम क्या क्या होंगे। सभी संपत्तियों का सत्यापन करना होगा। डीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। विवादित संपत्ति की जांच होगी। लखनऊ के करबला अब्बास बाग के लोगों की नजर अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर टिकी है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह पूरा इलाका वक्फ संपत्ति पर बसा हुआ है। और इस दावे से स्थानीय लोग काफी परेशान भी हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने आशियाने खोने का डर सता रहा है। लोगों ने अपनी जमीन के कागजात वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। अब उन्हें बस इंतजार है एक राहत भरे फैसले का। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में मौजूद करबला अब्बास बाग बीते कई महीनों से चर्चा में है। शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बात का कहना है कि ये पूरी जमीन वक्फ की संपत्ति है, जबकि बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने इस पर ऐतराज जताया है। आप पूरी जमीन देख रहे हैं, यहाँ से बात है, ये करबला अब्बास बाग की वक्फ की जमीन है। पीछे के करबला बनी हुई है, इसके पीछे की जमीन है। इसके सारे कागज मौजूद हैं और सारे पत्रावलियाँ सब मौजूद हैं। वक्फ बोर्ड में दर्ज है ये। और यहाँ के ऊपर बेईमानियाँ करके इन लोगों ने नकली दस्तावेज बनाए हैं। तो वो दुबग्गा नहीं बल्कि थाना ठाकुरगंज क्षेत्र की वो ज़मीन है और पूरी तरीके से एक शख्स, कुछ लोग जो कहते हैं ये वक्फ की जगह नहीं है और कुछ लोग कहते हैं ये जगह वक्फ की है। तो बहरहाल अभी तक के मामला जो है वो न्यायालय में है। इस इलाके की तकरीबन 10 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा पेश कर दिया है।
इस विवाद ने न सिर्फ यहाँ के निवासियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि कई नए निर्माण कार्य भी ठप हो गए हैं। ये पूरा मामला अब वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में विचाराधीन है। इलाके के तमाम लोगों ने अपने मकानों और जमीन की रजिस्ट्री, लीज और टैक्स से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में पेश कर दिए हैं। मौलाना के द्वारा कहा गया कि ये करबला की कौन मौलाना? कलवे अब्बास साहब आए और कहने लगे कि ये सब पूरी ज़मीन जितनी है, जितने में आप लोग रह रहे हैं, सब उसकी ये करबला की ज़मीन है। तो हम लोगों को एक नोटिस भी वहाँ से इशू करी गई वक्फ बोर्ड से। हम लोगों ने अपने अपने कागज़ वहाँ पे पेश किए, तो वहाँ पे भी हमने कागज़ दिखाए, तो वहाँ से भी रिपोर्ट बन के आई है कि ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन ये नहीं पाई गई। ये नहीं पाई। लोगों की उम्मीद वक्फ संशोधन बिल से बंध गई है। उन्हें विश्वास है कि जैसे इस बिल को अमल में लाया जाएगा, उन्हें कानूनी तौर पर राहत मिल सकेगी। अब वक्फ ट्रिब्यूनल से ये फायदा होगा कि हम उसके अपने डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं, लगे हुए हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। अब अगर वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा, हम आगे चल के अपील में जा सकते हैं। ऑलरेडी पहले अपील नहीं कर सकते थे, अपील होती तो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होती, लेकिन अब हम सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। करबला अब्बास बाग ही नहीं, बल्कि यूपी में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां जमीनों को लेकर विवाद जारी है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल उन सभी लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है जो कई वर्षों से अपनी संपत्ति के अधिकार के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि हर विषय पर राजनीति ठीक नहीं है, बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वक्फ बोर्ड पर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अवैध जमीन पर कब्जा कर रखा है, अब उन्हें जमीन छिन जाने का डर सता रहा है। जो विपक्ष के लोग हैं उनको हर विषय पर राजनीति करनी है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी के सरकार बनने के बाद सैकड़ों कानून ऐसे थे जो निष्प्रयोजित हो चुके थे, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, अंग्रेजों के समय बनाए गए थे, उनको समाप्त किया गया। इस बिल से किसी का कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ चढ़ करके स्वागत कर रहे हैं। और एक बात जान लेना चाहिए कि मोदी सरकार ने अगर फैसला लिया है और गृह मंत्री जी ने किसी विषय को उठाया तो पूरा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वक्फ बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन को कब्जा करके रखा है। वो जमीन वक्फ बोर्ड से कहीं जाएगी नहीं, लेकिन जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं में से जो गरीब तबके मुसलमान हैं उनको उसका अधिकार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को छोड़ करके और कोई लेने वाला नहीं है। ओवैसी ने दीदी बिल को फाड़ा है लोकसभा में, इसको लेकर के आप किस तरह? ओवैसी को परेशानी ये हो कि खुद ही जमीन कब्जा किए हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड पास हो गया तो कहीं हमारी जमीन न छीन जाए। उनके मन में कुछ रह गया है। पीड़ा इस बात की नहीं है कि बिल ये आया तो इस मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। दर्द इस बात का है जो चंद मुट्ठी भर मुस्लिम जो थे, जो उस वक्फी ज़मीनों को गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे थे, उनका दुरुपयोग होना बंद हो जाएगा, पारदर्शिता बढ़ जाएगी। और एक आम मुसलमान है, चाहे वो पसमानदा मुसलमान है, ओबीसी मुसलमान है, या हमारी 3 तलाक की बहनें हैं, या अन्य हमारी मुस्लिम बहनें हैं, इन सब के लिए उस वक्फ का लाभ मिलेगा, इस बात की चिंता है उन्हें। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए, लेकिन यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। माननीय मंत्री जी, प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। जो वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद अब एक्शन की तैयारी है। यूपी में वक्फ की अवैध संपत्तियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वक्फ को लेकर सीएम योगी ने साफ किया है कि यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता दीपक रंजन ने इस मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट रुख करने की बात कही।
इसमें बहुत बड़ा खेल है और भारतीय जनता पार्टी की निगाहें जो है वक्फ की ज़मीनों पर गड़ गई। लेकिन हम समझते हैं कि हम लोग माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अधिकारियों की माने तो प्रदेश में वक्फ घोषित की गई 98% संपत्तियों में किसी का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। इनमें अधिकतर जमीनें ग्राम समाज की हैं, जिनमें खलिहान, तालाब, पोखर जैसी संपत्तियां शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी जमीनों को वक्फ नहीं माना जा सकता है। इसकी पहचान कर जब्त किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में कई मुस्लिम मौलाना और हज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मौलाना बरेलवी ने वक्फ बिल पास होने पर सरकार का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि वक्फ बिल से ऐसी उम्मीद जगी है जिससे मुस्लिम समाज की बेहतरी में मदद मिलेगी। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं भारत के तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर मैं आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। हाँ, खतरा उन लोगों को है जो भूमाफिया टाइप के हैं और उन्होंने वक्फ की करोड़ों रुपए की संपत्ति दबा रखी है और उसकी आमदनी अपनी पॉकेट में रखते हैं। और ये कौम की बेहतरी के लिए है और समय की मांग है। मैं ये कहूँगी कि इसका फ़ायदा अब जो है कौम की बेहतरी के रूप में सदियों तक आप देखेंगे इंशाल्लाह। अगर वो वाकई में मुसलमान कौम के हितैषी हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे ना। देखिए, इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में इंडल्ज करते हैं या जो वाकई में नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कौम के लोग जो है ना उनके चंगुल से बाहर आए। हो जाए तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि गरीब मुसलमान तक कुछ नहीं पहुंचता। जो बड़े धन्ना सेठ हैं, जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को, जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं तो सरकार से एक आग्रह ये भी करना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो मुसलमानों के ठेकेदार बने फिर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का भी, धर्म का भी ठेकेदार मानते हैं और चाहते हैं कि भाई ये हमारी आवाज़ पे तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाए, चल जाए और कहीं हम जो चाहें, जैसा चाहें मुसलमानों को वैसा चलाएं, इन लोगों की क्लास पहले ली जाए और इनकी प्रॉपर्टियों की जांच की जाए। मुंबई से लखनऊ आ रही इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों का आप देख रहे हैं न्यूज़ भगाते नजर आए। किसी यात्री ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइन से नाराजगी जाहिर की और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। देखिए, अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हो और फ्लाइट के अंदर आपका मच्छरों से सामना हो जाए तो सोचिए क्या हालत होगी। मुंबई से लखनऊ आ रही फ्लाइट में यात्री उस वक्त परेशान हो गए जब वहां पर मच्छर मंडराने लगे। मच्छरों ने बाहर की गर्मी से बचते हुए फ्लाइट को ही अपना ठिकाना बना डाला, जिसके बाद तो यात्रियों का जीना मुश्किल कर दिया। यात्रियों ने शिकायत की कि उड़ान भरने के बाद से ही मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया था। इसके बाद तो कुछ यात्री मच्छरों को भगाते हुए भी देखे गए। यात्रियों का कहना है कि क्रू मेंबर से भी शिकायत की गई, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं की गई, जिससे मच्छरों ने सफर के दौरान उन्हें कष्ट में डाल दिया। इंडिगो की फ्लाइट 6E643 का ये वाकया है। फ्लाइट में सवार किसी यात्री ने वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। लोगों की शिकायत थी कि एयरलाइंस कंपनियां लुभावने वादे तो करती हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, ये जानते हुए भी कि मच्छर डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियां देते हैं। यात्रियों ने इंडिगो एयरलाइंस से नाराजगी जाहिर की और सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। यात्रियों का कहना था कि वो आरामदायक सफर के लिए निकले थे, लेकिन पूरे सफर के दौरान परेशान रहे। कोई सुनवाई न होने पर यात्री गुस्से में भी आ गए। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो। 31 मार्च को भी चेन्नई से आई फ्लाइट में ऐसी शिकायत सामने आई थी। यात्रियों ने शिकायत की थी कि उड़ान भरते ही मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया था। लोगों ने एयरलाइंस से मामले को गंभीरता से लेने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और झांसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक महिला के सुसाइड करने के पीछे दावा किया जा रहा है कि नवरात्र में मासिक धर्म आने से उसने अपनी जान दे दी। आनन फानन में परिजन महिला को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोला कुआं इलाके की ये घटना है, जिसकी इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा आम है। यहाँ मुकेश सोनी का परिवार रहता है, जिसमें उनकी पत्नी प्रियांशा भी थी, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। दावा है कि महिला ने पारिवारिक कलह के चलते जान नहीं दी, बल्कि इसके पीछे दूसरी वजह सामने आई है। दावा किया गया है कि महिला प्रियांशा की मौत इसलिए हुई क्योंकि नवरात्र के दौरान उसको मासिक धर्म आ गया था। इससे वो बेहद आहत थी और बाद में मौत को गले लगा लिया। परिजनों के मुताबिक प्रियांशा चैत्र नवरात्र में पूजा और व्रत करने की तैयारी कर रही थी और उसको लेकर बेहद उत्साहित थी, लेकिन नवरात्र के दौरान ही उसे मासिक धर्म आ गया। इस वजह से वो व्रत नहीं रख पाई और बाद में उसने जहर खा लिया। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। 1 साल का इंतजार किया। मैं हर बार भगवती को मानती हूँ, तो मैं पूजा कर लूंगा। तो जो फिर सवेरे मैंने पानी आनी सब भर लिया, लेकिन जब फिर टेंशन, जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन, डिप्रेशन में आ गई। तो फिर मैंने बहुत बार समझाया, फिर मैं दुकान चले गया, फिर ये रोने लगी, तो मैं आया, मैंने फिर समझा के फिर मैंने कहा मेरे को ऐसा है कि दुकान भी जाना है तो दुकान जान दो। दुकान चले गया, तो उसके बाद में मेरे को पता चली कि 4:30-5 बजे के लगा हुआ इनने विषाक्त पदार्थ खा लिया है। पुलिस को भी घटना की सूचना मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुसाइड की यह वजह है या फिर कुछ और, इसके लिए पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। महिला अपने पीछे 2 बच्चियों को छोड़ गई। गांव में शोक का माहौल है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अशनवी मिश्रा की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।